नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो देखिएगा, हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने इससे पहले वाले वीडियो तक 2 ट्रिक सीख ली थी। आज हम तीसरी ट्रिक की बात करेंगे और तीसरी ट्रिक की बात करने से पहले हम समझेंगे कि वो तीसरे वाली ट्रिक आएगी कैसे। तो देखिएगा, हम सर्वसम्मिकाओं पे आधारित ट्रिक्स कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। तो पहली सर्वसम्मिका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सर्वसम्मिका पे आधारित कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे, ट्रिक को डेवलप कर चुके थे, क्वेश्चन में यूज कर चुके थे। अब बात करते हैं नंबर 2 वाली सर्वसम्मिका की। नंबर 2 पे सर्वसम्मिका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब सुनिए, आपने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां देखिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है क्या? तो सेक स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, अगर सेक थीटा को मैं ए मानूं, टेन थीटा को बी मानूं, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। इसे लिखा जा सकता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिएगा, ए प्लस बी के रूप में लिख रहा हूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए प्लस बी हो गया। अब बोलेंगे ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, और बराबर में 1 है। अब देखिएगा, यदि मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना चाहूं या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना चाहूं, आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान भी निकाल सकते हैं यहां से, आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान भी यहां से निकाल सकते हैं। मान लो मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकाल रहा हूं, तो लिखूंगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, ये जो मल्टीप्लाई में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के साथ, क्या मल्टीप्लाई में है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका हम दूसरी तरफ भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये है वो कॉन्सेप्ट, ये है वो ट्रिक जिसका यूज क्वेश्चन करने के दौरान हम करेंगे। अब देखिएगा, यदि आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात करना चाहें यहां से, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का भाग दे देंगे अब की बार, तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये इसी सर्वसम्मिका का दूसरा कॉन्सेप्ट, बात दोनों एक ही है। अब देखिएगा, क्वेश्चन के दौरान इनका यूज कैसे करेंगे। मान लो आपको किसी ने बता दिया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, इसका मान a है, तो बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा में रिलेशन जो हमने देखा वो क्या था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान है वो रिवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है किसका? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान रिवर्स होता है किसका? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमेशा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रिवर्स व्युत्क्रम होता है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान सेक थीटा प्लस टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया है a, आपसे पूछ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताइए, तो इसका मान इस मान का व्युत्क्रम होगा, तो इसका व्युत्क्रम कर दो a का, तो 1 अपॉन a। ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान होगा। समझ पाए मेरी बात? अगर मान लो आपको किसी ने बता दिया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर m है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बताइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बताइए। तो देखिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान किसके बराबर होगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान है इसके व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान है m, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/m। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हो गया। समझ पाई मेरी बात? अब देखिएगा, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1, इफ sec theta plus tan theta
बराबर P देन टेन थीटा इज इक्वल वट, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया है P है, तो अपने को बताना है टेन थीटा का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों देखिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर P दिया है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं इसको। आपको पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा यदि P है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, लिख सकते हैं आप 1/P होगा, व्युत्क्रम होगा इसका। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अपने को मान ज्ञात करना है टेन थीटा का, मतलब इन दोनों समीकरणों से हम टेन थीटा का मान निकालेंगे। यदि दोनों समीकरणों को हम प्लस कर दें तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, तो टेन थीटा तो रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को घटाएंगे, एक में से 2 घटा देंगे तो चिन्ह चेंज होंगे ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब देखिए सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, टेन थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो गया, 2 टेन थीटा बराबर P माइनस 1/P। समझ पा रहे हैं मेरी बात। अब P के नीचे कितना लगा लो, 1, तो 2 टेन थीटा बराबर एलसीएम आ जाएगा P, कैंसी गुणा करो, P की P से गुणा करेंगे, P स्क्वायर माइनस 1, तो 2 टेन थीटा बराबर आया P स्क्वायर माइनस 1/P। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाई में है, 2 का डिवाइड कर दो दूसरी तरफ, तो क्या आ जाएगा P स्क्वायर माइनस 1/2P। ये टेन थीटा का मान हो गया। प्यारे बच्चों आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोट थीटा का मान बताइए, किसका मान, कोट थीटा का मान। तो कोट थीटा का मान टेन थीटा का व्युत्क्रम होगा ना, टेन थीटा का मान हमने निकाल ही लिया, तो इसका व्युत्क्रम कर दो, कितना आ जाएगा 2P/P स्क्वायर माइनस 1। ये कोट थीटा का मान हो गया। समझ पाए मेरी बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर e⁻x, तो कोस थीटा बताइए क्या होगा। कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर e⁻x, टेन थीटा प्लस सेक थीटा थोड़ा सा घुमा के लिखा, आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर e⁻x। अब देखिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर e⁻x है, तो आप जानते हैं क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, बता सकते हैं, 1/e⁻x होगा। और 1/e⁻x को लिखा जा सकता है e⁻−x, तो मैं इसे 1/e⁻x को लिख रहा हूं e⁻−x। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिएगा, अपने को मान याद करना है कोस थीटा का। कोस थीटा किसके पास मिलेगा, सेक के पास मिलेगा। तो टेन से कोई लेना देना नहीं है, टेन को हटाएंगे यहां से। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ रहा हूं, जोड़ूंगा तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस। सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर e⁻x प्लस e⁻−x। जुड़ गए दोनों। अब सेक थीटा का मान निकालेंगे यहां से, तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा, e⁻x प्लस e⁻−x/2। 2 मल्टीप्लाई में है, 2 का भाग दे देंगे। ये सेक थीटा का मान है। अपने को मान बताना था कोस थीटा का, तो आपको पता है कोस थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो सेक वाले मान का व्युत्क्रम कर दो, कितना आ जाएगा 2/e⁻x प्लस e⁻−x। ये कोस थीटा का मान हो गया, अपना आंसर हो गया। समझ पाई मेरी बात। अब देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट, ट्रिक नंबर 4 बोल दीजिएगा। यह अगला कॉन्सेप्ट देखिए, तीसरी सर्वसमीका। सर्वसमीका नंबर 3 है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है a प्लस बी, a माइनस बी लिखा जा सकता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा
ए प्लस बी के रूप में हो गया, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ए माइनस बी के रूप में हो गया, और बराबर में कितना है 1। ठीक है, अब देखिएगा यदि यहां से आप कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान ज्ञात करना चाहें, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान ज्ञात करना चाहें तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जो कुछ है उसका दूसरी तरफ भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। समझ पाए ये बात? ये वो ट्रिक है जिसका यूज हम क्वेश्चन के दौरान करेंगे। अगर आप कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान ज्ञात करना चाहें, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान ज्ञात करना चाहें तो फिर इसका भाग दे देंगे दूसरी तरफ, कितना आ जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ओके, इसी पे आधारित ये दूसरी ट्रिक, दोनों इसी से निकली है, इनका यूज हम क्वेश्चन के दौरान करेंगे। बात फिर से वही आ रही है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान है वो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के मान का व्युत्क्रम होगा, और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होगा। मान लो अगर किसी ने आपको बता दिया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्यू है, तो बताइए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा? तो इसका व्युत्क्रम होगा 1 अपॉन क्यू। समझ पाए मेरी बात? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस पे आधारित क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं एग्जाम में आए हुए हैं सारे, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर m हो तो कोट थीटा का मान बताइए, कोट थीटा का मान क्या होगा? देखिएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान दिया आपको, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान दिया आपको m, तो आप लिख सकते हैं क्या? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होगा? 1/m। समझ पाइए इतनी बात? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अपने को कोट थीटा का मान निकालना है, तो कोट थीटा तो ये रहा, अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो कोट थीटा गायब हो जाएगा, लेकिन घटा दें समीकरण 1 में से 2 को तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा। देखिए कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल आउट हो गया, कोट थीटा प्लस कोट थीटा कितना हो गया? 2 कोट थीटा। समझ पाई बात को? बराबर m में से माइनस करेंगे क्या? 1/m, तो आ जाएगा m माइनस 1/m। समझ पाई बात को? m के नीचे 1 लगा लो, तो 2 कोट थीटा बराबर आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा? m। अब कैंसी गुणा कर दो, m की मल्टीप्लाई m से करेंगे m स्क्वायर, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, तो कोट थीटा का मान आएगा यहां से m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m। बात समझ में आई? ये कोट थीटा का मान हो गया। यही अपने से पूछा था, अपने से टेन थीटा का मान भी पूछ सकता था कि टेन थीटा का मान बताइए क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, टेन थीटा का जो मान है वो कोट थीटा के मान का व्युत्क्रम होगा। बोले तो 2m अपॉन कोट थीटा का मान है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m, इसका व्युत्क्रम कर देंगे 2m अपॉन m स्क्वायर माइनस 1, ये अपना टेन थीटा का मान हो जाएगा। समझ पाए बात को? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर p हो तो टेन थीटा का मान निकालिए। किसका मान पूछ रहे? टेन थीटा का मान निकालिए। देखिएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर p दे दिया अगले ने, तो यही कर लेते हैं। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा? 1/p होगा, इसका व्युत्क्रम होगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान तो यहाँ कोट के पास मिलेगा, मतलब कोट को रखना है, कोसेक को हटाना है। तो क्या करें? समीकरण 1 में से 2 को घटाएं या 2 में से 1 को घटाएं? तो यहाँ आप 2 में से 1 को घटा लेना, क्योंकि कोट माइनस का आ जाएगा अगर 1 में से 2 को घटाएंगे। तो 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो इसका निशान चेंज होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब आप देख रहे हैं कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल आउट हो गया, कोट थीटा प्लस कोट थीटा कितना हो गया? 2 कोट थीटा बराबर p में से नहीं घटा रहे, 1 अपॉन p में से किसको घटाएंगे? p को घटाएंगे। समझ पाइए मेरी बात को? अब p के नीचे 1 लगा लो, तो 2 कोट थीटा बराबर एलसीएम आ गया इसका p,
कैंसी गुणा करो 1 माइनस पी स्क्वायर, तो कोट थीटा का मान आएगा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p। समझ पाए इस बात को। अब ये जो कोट थीटा का मान है ये नहीं पूछा था अपने से, टेन थीटा का मान पूछा था। तो डियर स्टूडेंट्स, टेन थीटा कोट थीटा का क्या होगा, व्युत्क्रम। तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा बराबर होगा इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा कर दो 2p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया। समझ पाई बात को। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखिएगा लिखा हुआ है यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर m हो तो अपने से पूछा है साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर m, तो हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होगा 1/m। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, साइन का मान पूछा है, कोसेक के पास मिलेगा, कोट गायब होना चाहिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल हो गया, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हो गया 2 कोसेक थीटा बराबर m प्लस 1/m। समझ पाई मेरी बात। m के नीचे 1 लगा दो तो 2 कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, m एलसीएम आ जाएगा, कैंसी गुणा करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो कोसेक थीटा का मान आ जाएगा यहाँ से m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m। 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कोसेक थीटा का मान है। अपने को किसका ज्ञात करना था, साइन थीटा का, और साइन थीटा का मान कोसेक के मान का व्युत्क्रम होता है। तो लिख देंगे साइन थीटा बराबर क्या आएगा 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। समझ पाए मेरी बात को। ये अपना आंसर हो गया। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं करने के लिए, करके देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या आएगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके लिए है। यदि कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यदि कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर a हो तो कोसेक थीटा का मान बताइए क्या होगा, कोसेक थीटा का मान क्या होगा। कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।